नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ सर्किल पर। आज हम स्टार्ट करेंगे डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का लेक्चर नंबर 4, लेक्चर नंबर 5। इससे पहले बच्चों हम 4 लेक्चर को कंप्लीट कर चुके हैं, जिनमें हमने लेस है और मैस है 3 संख्याओं के बारे में पढ़ा था। लेक्चर नंबर 3 में हमने पढ़ा था बच्चों बीजीय व्यंजकों को जोड़ कैसे जाता है, घटाया कैसे जाता है, इनके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे बच्चों पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं के बारे में। बच्चे यदि कोई वीडियो को पहली बार देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे नई वीडियो डालने पर आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 5। मैं अक्सर क्लासरूम में मेरी ड्यूटी बच्चों डीएलएड एग्जाम में लगती रहती है, तो मैं देखता हूँ बच्चों ये कुछ बच्चे छोटी छोटी कॉन्सेप्ट में बहुत प्रॉब्लम महसूस करते हैं। पूर्णांक पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं, पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं, सबसे छोटी पूर्णांक क्या होती है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, इन संख्याओं में बच्चे कन्फ्यूजन रहते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं, तो आइए बच्चों इनको डिटेल में हम समझेंगे। स्टार्ट करते हैं बच्चों वीडियो। सबसे पहले बच्चों हमें पढ़ना है प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर। सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चों हम प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं या फिर हम क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर। बच्चों प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। बच्चों एक वर्ड होता है नेचर, और नेचर से बना है क्या बच्चों, नेचुरल। यानी कि जब बच्चे का जन्म होता है तो शुरुआती स्टेज में बच्चा नेचर यानी कि प्रकृति से गिनती की संख्याएं, काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 6 इन संख्याओं के बारे में सीखता है। तो बच्चों नेचर से बना है बच्चों नेचुरल, यानी कि वह संख्या जो बच्चा शुरुआती स्टेज में सीखता है, नेचर से सीखता है, उनको हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। और ये कौन कौन सी होती है बच्चों, 1 2 3 4 5 6, ये सभी संख्याएं क्या क्या कहलाती है बच्चों, 1 2 3 4 5 अनंत तक, ये सारी संख्याएं क्या कहलाती है बच्चों, प्राकृतिक संख्याएं। आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं। अब बच्चों इससे क्वेश्चन पूछा जाता है क्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये आपके एग्जाम के लिए। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी बच्चों, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होगी बच्चों 1। एक को हम सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है बच्चों। अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती, नहीं की जा सकती, या फिर हम क्या कह सकते हैं, कोई नहीं। बच्चों सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हम नहीं ज्ञात की जा कर सकते। जैसे बच्चों 5 के बाद में 6 आएगा, 7 के बाद में 8 आएगा, ऐसे हम बढ़ते चले जाएंगे। यानी कि अगर हम सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या की बात करें तो उससे बड़ी हम अनुवर्ती संख्या ढूंढ सकते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बच्चों क्या होती है 1, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बच्चों हम ज्ञात नहीं कर सकते। आइए बच्चों अब हम पढ़ते हैं पूर्ण संख्याओं के बारे में। अभी तक बच्चों हमने क्या पढ़ा, प्राकृतिक संख्या के बारे में। अब हम पढ़ेंगे बच्चों पूर्ण संख्या या होल नंबर भी बोलते हैं इसको बच्चों इंग्लिश में, होल नंबर। होल नंबर बच्चों प्राकृतिक संख्या में यदि हम जीरो को भी इंक्लूड कर दें, जीरो को भी शामिल कर दें, यानी कि ऐसी प्राकृतिक संख्या जो जीरो से स्टार्ट हो, उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, होल नंबर या पूर्ण संख्या। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 अनंत तक। बच्चों सबसे छोटी पूर्ण संख्या, अभी क्वेश्चन उठता है बच्चों, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होती है बच्चों, 0। और सबसे बड़ी बच्चों ज्ञात नहीं कर सकते, सबसे बड़ी क्या होगी बच्चों, ज्ञात नहीं की जा सकती, कोई नहीं लिख सकते हम इसका, कोई नहीं। यानी कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या बच्चों हम ज्ञात नहीं कर सकते। आई होप आपको प्राकृतिक संख्या तथा पूर्ण संख्याओं के बारे में डिटेल में जानकारी मिल गई होगी बच्चों। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं बच्चों, पढ़ लेते हैं। इन पूर्णांक को बच्चों बोलते हैं इंटीजर
या बच्चों पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण संख्याएं, यानी कि जो संख्याएं पॉइंट में ना हो, दशमलव में ना लिखी जा सकती हो, उनको हम क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्याएं। बच्चों ये दो प्रकार की होती है, इनको हम दो भागों में बांट सकते हैं बच्चों, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक, यानी कि धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर, इनको बोलते हैं बच्चों इंटीजर, INTEGERS इंटीजर्स, इनको बोलते हैं बच्चों पॉजिटिव इंटीजर, इनको बोलते हैं बच्चों नेगेटिव इंटीजर। बच्चों धन पूर्णांक क्या होता है, धन पूर्णांक होते हैं बच्चों, धन पूर्णांक को हम लिखते हैं 1 2 3 4, ये संख्याएं बच्चों जो पॉजिटिव वाली होती है उनको क्या बोलते हैं हम, धन पूर्णांक, और नेगेटिव वाली संख्याओं को क्या बोलते हैं हम, ऋण पूर्णांक, -3 -4 -5 -6 अप टू इनफाइनाइट। तो बच्चों इनको हम क्या बोलते हैं, धन पूर्णांक, इनको बच्चों क्या बोलते हैं हम, ऋण पूर्णांक, ये धन पूर्णांक ऋण पूर्णांक, और बच्चों जीरो, ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक और जीरो को मिलाकर हम क्या बोलते हैं बच्चों, पूर्णांक। अगर आपसे कोई पूछे बच्चे सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या होती है, तो इसका आंसर क्या दोगे बच्चों, कोई नहीं। अगर हमें इनमें से सबसे छोटी पूर्णांक संख्या निकालनी हो तो बच्चों हमने अभी पूर्णांक संख्या ऐसे लिखी 1 2 3 अनंत तक, इधर -1 -2 -3 -4, ये भी बच्चों अनंत तक। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इनमें सबसे छोटी प्राकृतिक सबसे छोटी पूर्णांक क्या है बच्चों, इसका आंसर होगा कोई नहीं, क्योंकि अगर हम ये सोचे कि भाई 0 सबसे छोटी है, लेकिन -1 इससे भी छोटी है, -2 इससे भी छोटी है, ये इधर माइनस में बढ़ती जा रही है, इधर पॉजिटिव बढ़ती जा रही है, तो हम सबसे छोटी पूर्णांक को ज्ञात नहीं कर सकते। अगर क्वेश्चन ऐसा आ सकता है बच्चों, इनमें से सबसे छोटी पूर्णांक को छांटो, -1 0 -2 और 4, ये ऑप्शन 4 देगी, तो हमें ये पूछेगा सबसे छोटी पूर्णांक क्या है, तो बच्चों इस केस में हम आंसर क्या लगा सकते हैं बच्चों, -2, ये सबसे छोटी पूर्णांक हो जाएगी। अब बच्चों क्वेश्चन उठता है जीरो क्या है, जीरो को हम धन पूर्णांक कहेंगे या ऋण पूर्णांक। बच्चों जीरो न तो धन पूर्णांक होता न ही ऋण पूर्णांक होता, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में। तो बच्चों अभी हमने पढ़ा पूर्णांक क्या होते हैं, ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक और जीरो को मिलाकर संयुक्त रूप क्या कहलाता है बच्चों, पूर्णांक या इंटीजर। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा, सबसे बड़ा पूर्णांक हम नहीं निकाल सकते, ना ही सबसे छोटा पूर्णांक निकाल सकते। बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, अभी तक हमने प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक के बारे में डिटेल में जानकारी ली। अब बच्चों हम पढ़ते हैं परिमेय संख्या या रैशनल नंबर किसे कहते हैं बच्चों, परिमेय संख्या, इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं बच्चों रैशनल नंबर। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या होती क्या है, पढ़ते हैं बच्चों इसको, रैशनल नंबर वह संख्या जिसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि परिमेय संख्या हम किसको कहेंगे, वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जहां p और q क्या होना चाहिए बच्चों, p तथा q एक पूर्णांक होता है, p तथा q एक क्या होता है बच्चों, पूर्णांक, तथा और q डज नॉट इक्वल टू 0, q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो बच्चों परिमेय संख्या किसको कहेंगे, वह संख्या जिसको p/q के या अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, उसको बच्चों हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्याएं। जहां p तथा q अंश या हर एक पूर्णांक होता है और हर कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता, यानी कि q 0 के इक्वल नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, परिमेय संख्याएं। एग्जांपल देखते हैं बच्चों, जैसे हमने लिखा 2/3 -4/8 -16/33 -0.05 और 0.1। बच्चों ये सारी संख्याएं क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि इनमें इनको अंश बटे हर के रूप में लिखा गया है, और इनमें ये जो संख्याएं दी गई है p और q, ये क्या है बच्चों, पूर्णांक। अब बच्चों आंसर क्वेश्चन ये उठता है, जीरो भी एक पूर्णांक है बच्चों, जीरो एक पूर्णांक होती है, क्योंकि 0/1 क्या होता है, 0।
इसको हम जीरो को हम किस के फॉर्म में लिख सकते हैं बच्चों, अंश बटे हर के पी बटे क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। और क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यों भी इसमें जीरो के इक्वल नहीं है, इसको हम पी बटे क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्यों भी जीरो के इक्वल नहीं है, यानी कि हमारी दोनों कंडीशन पूरी कर रहा है। और अंश तथा क्या होना चाहिए बच्चों, पूर्णांक होने चाहिए, ये भी कंडीशन हमारी पूरी कर रहा है। जीरो भी एक पूर्णांक है और वन भी एक पूर्णांक है, तो हम क्या कह सकते हैं, जीरो एक परिमेय संख्या है। बच्चों अभी हमने परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा, तो हम ये कह सकते हैं सभी पूर्णांक परिमेय संख्या नहीं होती, लेकिन सभी पूर्णांक क्या होते हैं बच्चों, परिमेय संख्या होती है, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं होती। तो बच्चों अभी तक हमने परिमेय संख्याओं, पूर्ण संख्याओं, पूर्णांक तथा प्राकृतिक संख्याओं के बारे में समझा, इनकी डिटेल में जानकारी ली। तो बच्चों अब हम पढ़ते हैं परिमेय इन संख्याओं के बारे में, सक्रियाएं क्या होती हैं, इनके गुण क्या क्या होते हैं बच्चों। आइए बच्चों हम प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं पर इन तीन प्रगुण के बारे में पढ़ेंगे, इन तीन नियमों के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से इन नियमों पर ये संख्याएं कार्य करती है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है बच्चों समरक नियम क्या होता है। सबसे पहले हम प्राकृतिक संख्याओं के बारे में समरक नियम का पालन करेंगे। देखो बच्चों समरक नियम ये होता है, यदि दो संख्याओं को जोड़ने पर या घटाने पर या फिर गुना करने पर या भाग करने पर वही संख्या आ जाए, इस नियम को बच्चों हम क्या बोलते हैं, समरक नियम। यानी कि संख्याओं पर कोई भी सक्रिया करने पर वही संख्या आ जाने को हम क्या बोलते हैं बच्चों, समरक नियम। इसी तरीके से क्रम विनिमय नियम क्या होता है बच्चों, यदि हम संख्याओं का क्रम बदल दे, जैसे 4 गुना 5, 5 गुना 4, यानी कि क्रम बदलने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उनको बोलते हैं हम क्रम विनिमय नियम। इसी तरीके साहचर्य नियम भी होता है बच्चों। अब इनको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। सबसे पहले हम प्राकृतिक संख्याओं में पढ़ेंगे बच्चों साहचर्य नियम। सबसे पहले समरक नियम पढ़ते हैं बच्चों प्राकृतिक संख्याओं में, ये नियम का पालन करता है नहीं। सबसे पहले हम बच्चों जोड़ में देखेंगे। बच्चों अगर हमने दो प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ा, जैसे 2 + 3, इनका योग बच्चों हमेशा क्या आएगा, एक प्राकृतिक संख्या। तो हम देखते हैं बच्चों प्राकृतिक संख्याएं समरक नियम का पालन करती है। इसी तरीके से अगर मैं दो संख्याओं को बच्चों घटाने में, जैसे हम देखते हैं बच्चों घटाना, अगर मैं दो में से बच्चों एक में से अगर मैं दो घटाऊं, एक भी प्राकृतिक संख्या दो भी प्राकृतिक संख्या है, बचेगा क्या बच्चों, -1। अब देखते हैं बच्चों -1 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो प्राकृतिक संख्याएं समरक नियम का पालन नहीं करती, कैसे, घटाने में। इंपॉर्टेंट है बच्चों ये। इसी तरीके से अगर मैं गुणा करूं, जैसे 5 गुना 4, 5 चौक 20 गुना में ये एक प्राकृतिक संख्या में मिल गई, तो हम क्या कह सकते हैं, समरक नियम का पालन करते हैं। गुणा में कौन संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्राकृतिक संख्याएं समरक नियम में कैसा पालन करती है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं देखते हैं। अगर मैं कोई भी पूर्ण संख्या लूं और इन्हें जोड़ूं बच्चों, जैसे 0 + 5, ये क्या आएगा बच्चों, 5 भी क्या है, एक प्राकृतिक पूर्ण संख्या है। अब हम घटा में देख लेते हैं बच्चों, 0 - 5, जैसे हम इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, -5। ये नियम का पालन नहीं करेगा, क्योंकि -5 क्या है, पूर्णांक है बच्चों, जो एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो इस तरीके से हमने देखा बच्चों समरक नियम में प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं घटाने पर फेल हो जाती है। अब हम देखेंगे बच्चों पूर्णांकों का जोड़। पूर्णांकों को जैसे मैंने -4 + 5, इनका योग क्या आ जाएगा बच्चों, एक ये भी एक क्या है, पूर्णांक। तो पूर्णांक भी एक नियम का पालन करती है, पूर्णांक भी समरक नियम का बच्चों क्या करती है, पालन करती है। जैसे हमने परिमेय संख्या लिखी बच्चों 3/2 + 1/2, इनका योग कितना आ जाएगा बच्चों, 4/2, यानी कि तो ये भी एक क्या है बच्चों, परिमेय संख्याएं। इस तरीके से हमें पता चला बच्चों समरक नियम क्या होता है, यदि दो संख्याओं को मैं जोड़ो, घटाने गुना भाग करने पर वही संख्या मिल जाती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, समरक नियम। अब अगला हम पढ़ते हैं बच्चों क्रम विनिमय नियम, यानी कि क्रम बदलने पर कोई प्रभाव ना पड़े। हमने प्राकृतिक संख्या लिए बच्चों 2 + 3, इनको हमने जोड़ा, क्या हो जाएगा बच्चों, ये
5, हम इसको लिख सकते हैं 3 + 2। हम देखते हैं बच्चों प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक में सभी में ये क्रम निम्न का पालन होता है बच्चों। अब साहचर्य नियम समझते हैं। जैसे हम प्राकृतिक संख्याओं में साहचर्य नियम पढ़ते हैं बच्चों। साहचर्य नियम योग में पढ़ते हैं। जैसे हमने 2 + 3 + 4 इनको हमने जोड़ा बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा 2 + 3 और 4 7, ये 9 हो जाएगा बच्चों। अगर मैं इसको ऐसा लिखूं 2 + 3 और +4, तो 2 और 3 5 + 4, ये भी क्या हो जाएगा 9। तो हम देखते हैं बच्चों ये प्राकृतिक संख्याएं भी साहचर्य नियम का पालन करती है। इसी तरीके से पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक और परमेय संख्याएं भी साहचर्य नियम का पालन करती है। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा ये नियम, तीनों नियम काफी इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अब इस वीडियो में सिर्फ इतना ही बच्चों। इस वीडियो में हमने प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक तथा परमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा। ये वीडियो बच्चों आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। अगली वीडियो में बच्चों फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।